वाला नहीं किसी। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया। उन नतीजों में बीजेपी को हार और कांग्रेस के खाते में जीत गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर रहे जो दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह बने, और अब क्या वाकई में बीजेपी उन गलतियों को सुधारने का काम करेगी, कैसे एक्शन होगा, क्या अब तक अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 से 5 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दतिया उपचुनाव को पूरा ओवरऑल उन्होंने देखा किस तरीके से। सर मृगेन जी हमारे साथ। सर पूरा उपचुनाव आपको नजर कैसे आया, प्रचार से लेकर नतीजों तक? आपको लगता है कि कहाँ कौन जीता और कौन हारा? देखिए, वहाँ दतिया उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ी अच्छे से, लेकिन वहाँ लोकल टच बिल्कुल नहीं था। तो जो लोग थे वो लगातार बाहरी लोगों के कब्जे में था, इसीलिए जो वोटर वास्तव में निकला नहीं। अगर पहली बार हुआ है कि शहर में 11,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये कभी नहीं हुआ। तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर है, महिलाएं निकली नहीं। और दूसरा, निश्चित रूप से चूँकि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटने के कारण लोगों में नाराज़गी थी और निकले नहीं, वोट नहीं दिया। दूसरा, जाति समीकरण भी सब अलग अलग उसमें हो गए। जैसे ठीक वहाँ अगर ब्राह्मण के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की मतदाता हैं तो यादव और कुशवाहा समाज की। यादव समाज के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, लेकिन दामोदर यादव को भी खाते में कुछ गए हैं। लेकिन कुशवाहा समाज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो एक तरफा कांग्रेस के साथ गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो सिद्धार्थ कुशवाहा थे, जिनको प्रभारी बनाया था चुनाव का, वो कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी ने भरत सिंह कुशवाहा जो सांसद हैं ग्वालियर से, उनको जिम्मेदारी दी थी, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। और दूसरा, उनके जो व्यवहार को लेकर लोगों में बहुत नाराज़गी थी। हम गए भी क्षेत्रों में, लोगों को कहना था इनका व्यवहार ठीक नहीं है मुझसे लेकिन उनको काफ़ी समझा के भेजा गया था। और ये के अलावा जो सबसे बड़ा कारण एक और था कि लोगों में कहीं न कहीं इस बात की नाराज़गी थी। और दूसरा, कांग्रेस उम्मीदवार की छवि भी बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी कुछ काम आई और कांग्रेस के सब लोगों ने एकजुट होकर काम किया। लेकिन पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने जो किया, उसे पार्टी से बाहर किया। तो मुझे लगता है कि जितना नुकसान राजेंद्र भारती ने इधर नुकसाया है, उधर नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने भी भाजपा को नुकसान पहुँचाया। या हमारे साथ कुछ और भी है। सर, क्या आपको नजर आता है कि ओवरऑल कैसा रहा चुनाव, और अब क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो भीतरघात हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करेगी? कैसे करेगी? बीजेपी ने आज अपनी समीक्षा तो की है, और समीक्षा में तो अगर देखा जाएगा तो दतिया में जितने पार्षद थे सभी के ऊपर आशुतोष ने एलिगेशन लगाया है और कहा है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, इनने सब ने भीतरघात किया है। पर पार्टी अगर उनके ऊपर एक्शन लेती है तो इसलिए पार्टी ने आज लिपापोती की कार्रवाई किया और 2 लोगों का एक दल उन्होंने बना दिया। पर मैं इस चुनाव में परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो कांग्रेस ने जिस परफॉर्मेंस से चुनाव लड़ा है, अगर वो वाकई में आने वाले समय में इस तरीके के चुनाव लड़ती है संगठित होकर, हर बूथ का मैनेजमेंट जिस तरीके से उन्होंने हर बूथ पर मैनेजमेंट करके रखा था, वो वाकई में प्रशंसनीय था। और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, पूरी सीटों के लिए 230 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, उपचुनाव में हमेशा भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 230 सीटों के लिए उनके पास, कांग्रेस के पास इतने लोग नहीं हैं, इतना फोर्स नहीं है। उस समय पे बाहुबल, धनबल, ये सारी चीज़ें चलती है। इसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश की जो नज़र होती है और एक उपचुनाव पे नज़र होती है, वो डिफरेंट तरीके की होती है। तो बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेट में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई, लेकिन महिला वोटर इस बार कम वोट देने के लिए निकला। ये भी एक बीजेपी के लिए जो है हानिकारक हुआ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है दतिया इलेक्शन जो है वो सिर्फ जातिगत समीकरणों के ऊपर नहीं देखा जाए। एक तो सबसे बड़ी बात कि दतिया में जो हुआ वो बहुत सारे संकेत छोड़ गया कि एक तरफ बीजेपी और संगठन मिल के जिस तरीके से उन्होंने दतिया इलेक्शन में खुद को कोशिश की कि वो आए, और उनको वो एक आत्मविश्वास भी था उन्हें, वो थोड़ा अति हो गया और वो हल्का सा उनके लिए, फिर वो जब सब चीज़ें डगमगाई, कांग्रेस जीती, तो ये बीजेपी के लिए एक सबक जैसी चीज़ हो गई। एक
समझने की चीज़ हो गई और एक आत्ममंथन की चीज़ हो गई कि कहाँ गड़बड़ हुई। आपने महिलाओं की बात की, जैसा भी अमरगेन जी बोल रहे थे, बहुत सारे समाज और बहुत सारे जातियाँ वहाँ पर बटी हुई हैं। मंत्री बीजेपी ने खासकर सारे मंत्रियों को जो अलग अलग वर्गों से आ रहे थे उनको वहाँ पर उतारा था ताकि हर चीज़ को साधा जाए। महिलाओं को लेकर जो एक तो सबसे बड़ा आक्रोश रहा, जो नरोत्तम मिश्रा जिनका दबदबा है उस क्षेत्र में इतने वर्षों तक, उनका जिसको लोग उन्हें प्यार से दादा बोलते हैं, आपने देखा भी जब उनकी टिकट कटी तो महिलाओं ने ऐसा बहुत बहुत पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। वो नाराज़गी महिलाओं में थी और वो दतिया इलेक्शन में साफ दिखाई भी दी। महिलाओं ने भी ये साबित किया कि अगर उनका कैंडिडेट उनके अनुसार नहीं होगा तो वोट की पावर उसके पास है। ये महिला वोटर्स ने तो पूरी तरीके से साबित कर दिया। देवदत्त दुबे जी भी हैं। सर, 2.5 साल के अंदर दतिया में दूसरा चुनाव, तो क्या यही एक बड़ी वजह भी निकल कर आई कि वोटिंग का प्रतिशत कम हो गया, लोगों का रुझान कम रहा और उसका नुकसान बीजेपी को हो गया? वैसे तो जब भी उपचुनाव होता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि पूरे दल पूरी ताकत के साथ एक सीट पर फोकस करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन दतिया में ऐसा नहीं हो पाया। इसमें शुरू से ही जो एक चुनाव घोषित होते ही जो एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया, भाजपा में टिकट परिवर्तन हुआ, उसी के बाद जो एक तरह से माहौल होता है उसमें रूखापन जैसा आ गया। उधर राजेंद्र भारती भी निराश होकर घर बैठ गए। जो प्रमुख वहाँ के दावेदार थे, शुरू में अवधेश नायक भी घर बैठे हुए थे। तो शुरू जो वेल बिगिन इज हाफ डन जिसको कहते हैं ना, शुरुआत दतिया की अच्छी नहीं हो, अंत में परिणाम भी आप देख रहे हैं कि पूरी सत्ता लगाने के बाद बीजेपी नहीं आ पाई। और मैं कहता हूँ ये बाई इलेक्शन एक तरह से सरकार और संगठन के लिए अलार्म है, यदि वो समझ जाएं। क्योंकि आप जानते हैं, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, 2018 के पहले भी ऐसे ही हुआ था कि अटेर चित्रकूट जैसे उपचुनाव पार्टी हारी थी और फिर उसको सत्ता से वो जाना पड़ा था। दमोह में भी आपने प्रयोग किया कि जयंत मलैया की जगह राहुल लोधी को लिया, आप टिकट हार गए। यहाँ भी आपने नरोत्तम मिश्रा। तो आप जो वरिष्ठों को जो पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं उसमें भी आपको चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि किन वरिष्ठों को घर बिठाना और किन को अभी ज़रूरत है, जिनका अपना इतना लोकप्रियता है। लोकप्रियता के आगे प्रयोग नहीं चलते। मैं ये कहता हूँ कि लोकप्रियता को आपको सम्मान देना पड़ेगा, जनाधार वालों को आपको आगे रखना ही पड़ेगा। पीढ़ी परिवर्तन आप बड़े करीने से करिए, जिनको आप पार्टी की दम पर जिताते हैं, टिकट की दम पर जिताते हैं, उनको आप घर बैठाइए। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से दक्ष हैं, सक्षम हैं, ऐसे नेताओं को मत दरकिनार करिए। आप चिंतन करिए, मंथन करिए, अन्यथा 2018 जैसा 2028 में हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है जहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री, विधायक, सांसद सब डेरा डाले रहे एक पखवाड़े तक और नतीजा इतना वो रहा। और सबसे ज़्यादा शहर जो कहा जाता था, शहर भाजपा के गढ़ होते हैं मतदाता, हर आप इंदौर, भोपाल, कोई भी शहर देख लो, सब सीटें भाजपा लगातार जीत रही है। तो शहर में इस तरह से बड़ा गड्ढा हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत अलार्म वाला ये चुनाव है। सर, बीजेपी को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन कांग्रेस की जीत से क्या नफा होने वाला है पार्टी को? देख, कांग्रेस की जीत से तय है कि जीतू पटवारी ने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। जो ऐसा लग रहा था बीच में कि जीतू पटवारी डगमग डोलो हो रहे हैं, बीच में जिस तरह से आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी सीट नहीं जीत पाए, वह क्या जिताए, तो मुझे लगता है उनने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया। और साथ ही एक बूस्टअप डोज मिल गया है कांग्रेस पार्टी को कि अगर सब एक होकर लड़ें तो चुनाव जीता जा सकता है। ये सबसे बड़ा संदेश है और सबको एक साथ देखिए। अब इसमें सब एक साथ थे। अगर राजेंद्र भारती को छोड़ दिया जाए तो वरिष्ठ नेता जितने भी थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें, अजय सिंह जी की बात करें, अरुण यादव जी खैर बाहर थे, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं किया। तो मध्य प्रदेश की राजनीति और खासतौर पर मध्य प्रदेश के लिए भविष्य की राजनीति को लेकर एक बड़ा संदेश देने वाला दतिया का उपचुनाव और वहां के नतीजे निकल कर आए। लोगों का मानना है कि बीजेपी को मंथन करने की ज़रूरत है और कांग्रेस के लिए तो दतिया उपचुनाव के नतीजे बूस्टर डोज के रूप में साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप दतिया के उपचुनाव के नतीजों को किस रूप में देखते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।